देखो जो ट्रांसवर्स वेव है इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली टेंशन लग रहा है ना, यहाँ पे एक तो टेंशन है ये पॉइंट में, तो ये टेंशन जो है इस तरह से टेंशन काम कर रहा है। सो सपोज दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज h, समझ लो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा लिए, तो देयर विल बी टू कंपोनेंट, दिस इज t cos थीटा, दिस इज t cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो कंपोनेंट बनेगा अलोंग दिस लाइन, सो दिस विल बी t sin थीटा, सो यहां पे जो बनेगा t sin थीटा, और ये इधर जो बनेगा दैट विल बी t sin थीटा। ये h मतलब एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। तो यहां पे बोल सकते हैं कि देखिए t, ये जो t sin थीटा है, सो t sin थीटा, लेकिन ये t sin थीटा एक्चुअली कहां पे लग रहा है, x प्लस h पे, सो दिस t sin थीटा एट x प्लस h माइनस, सो दिस इज एक्चुअली टेंशन एट x प्लस h, तो कुछ तो ये वाला थोड़ा सा तो ज्यादा होगा ही, तभी ये ऐसे उठा हुआ है ना, अदरवाइज ये उठता क्यों। अगर ये भी t sin थीटा है, ये भी t sin थीटा है, तो दीज आर ऑल्सो कैंसिलिंग ईच अदर, तो अगर सभी सबको कैंसिल कर दे रहा है तो ये ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ क्यों है, मतलब यहां से उठा क्यों, ये स्ट्रिंग यहां से उठा क्यों, तो जरूर ये वाला t sin थीटा एट x प्लस h इज मोर देन t sin थीटा एट x। So this force minus this force, so that is equal to इसका जो लेंथ के समान जो मास है इनटू एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना हो जाएगा, h इंटू म्यू, म्यू मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, इनटू इसका जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, सो दिस इज द एक्सेलरेशन, सो इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन किसके तरफ है, वाई एक्सिस, है ना। अल्टीमेटली ये वाला जो मास है इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो इस ये जो लेंथ है इसका मास क्या लेंगे, h इंटू, तुम बोलोगे सर ये तो थोड़ा ऐसा है, अब इसको एकदम स्ट्रेट कैसे मान रहे हैं, ऐसे क्यों मान रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि बच्चे ये बहुत ही है, तो ये बहुत ही छोटा है, ये एक पॉइंट जैसा है, ठीक है, तो पॉइंट जैसा है तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, तो इसको हम लोग h मान सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक, तो h इंटू म्यू, दिस इज द मास ऑफ दिस मच पोर्शन इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y, so the resultant force equal to mass into acceleration, तो इसी साइन थीटा को वी कैन राइट, तो हम क्या करते हैं, ये जो t है यहाँ पे भी जो t है दिस इज t, एंड साइन थीटा को d tan थीटा लिख देते हैं, तो t tan थीटा एट x प्लस h माइनस t tan थीटा, अब साइन थीटा को tan थीटा क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज स्मॉल एंगल साइन थीटा और tan थीटा सेम होता है, लेकिन देखो tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू स्लोप है, एक लाइन अगर ऐसे गया है, सो दिस tan थीटा इज एक्चुअली द स्लोप, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं dy बाई dx, सो दैट्स वाई y और x लिया गया। इस पॉइंट में जो dy बाई dx होगा, इस कार में जो dy बाई dx का वैल्यू होगा दैट इज एक्चुअली tan थीटा,
तो इसको क्या लिखा जा सकता है, टी dy by dx at x plus h minus t dy by dx at x equal to h mu into ay. तो जनरली जब हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं तो दिस इज एक्चुअली ए dy by dx at x plus h. तो यहाँ पे हम लोग इस सबको डेल लिखते हैं, ठीक है, तो इसको d नहीं लिखा जा सकता है, सो वी हैव टू राइट दिस डेल y by डेल x. इसको भी डेल y by डेल x at x plus h minus del y by del x at x divided by h. ये h को ये इसके नीचे ला दिए, ठीक है, इधर क्या बच गया, म्यू बाई टी, जो टी था, ये दोनों में जो टी था ये टी को डिवाइड कर दिए इंटू ए वाई मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस. तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस dy बाई dt हो गया वेलोसिटी, फिर डबल डिफरेंशिएशन हो गया एक्सेलरेशन. तो ये देखो ये क्या चीज आया है, एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस dy बाई dx मतलब क्या है, एफ डैश है. तो दिस इज एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स बाई एच. तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे h टेंड्स टू 0 लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज h एक्चुअली टेंड्स टू 0 है. डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर. सो डेल स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई टी. अब तुमको अगर स्ट्रिंग का याद होगा तो स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी होता है टी होता है रूट अंडर टी बाई म्यू, रूट अंडर टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव थ्रू ए स्ट्रिंग. हाँ, तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया. एंड वेलोसिटी क्या होता है, रूट अंडर टी बाई म्यू. यहाँ पे क्या है, म्यू बाई टी. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वी स्क्वायर इंटू दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्मूला ऑफ एनी ट्रांसवर्स. डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर. So this is equal to minus d by del by del t of phi b. phi b मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी जेड. देखो जेड के अलोंग क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या पकड़े हैं, बी जेड. So this Bz passing through this area. तो देखो समझ में आ जाएगा, दिस इज Bz. तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, डेल वाई टू एच. डेल वाई, दिस टू विल बी कैंसल्ड और एच को मैं इसके नीचे लाऊंगा. तो ये डेल वाई और इस डेल वाई को कैंसिल करने से क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई वाई एट ए डिस्टेंस एक्स प्लस एच माइनस ई वाई एट ए डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाई एच. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डेल वाई और यहाँ पे डेल वाई हो गया कैंसिल. एच को मैं इसके नीचे लाया, यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच. तो दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ ई वाई, दैट इज द फंक्शन बाय डी एक्स
इक्वल टू माइनस so this is one equation. So this is this part इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इंटू डेल बाई डेल टी इंटू फाई ई। फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ राइट हैंड रूल लगाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन नीचे होना चाहिए। इस जगह में देखिए, इसमें लगाए तो इधर आना चाहिए, तो बीजेड का डायरेक्शन हम लोग सही लिए। लेकिन अगर यहां से लेता हूं तो थंब किधर दिखा रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन EY हम लोग ऊपर लिए हैं। राइट हैंड को घुमा के, राइट हैंड को घुमाओ इधर से, ऐसे करके, ऐसे, है ना। सो दैट्स वाई दिस विल बी माइनस EY, क्योंकि EY हम लोग ऊपर लिए हैं, सो माइनस EY इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब एरिया, इसका एरिया क्या है, डेल जेड इंटू एच। ठीक है, फिर से वही चीज करेंगे, यहाँ पे जो डेल जेड है इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, इसके नीचे क्या लाएंगे, एच को लाएंगे। सो दिस इज बी जेड एट ए डिस्टेंस x प्लस एच माइनस बी जेड एट ए डिस्टेंस x बाई एच इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी डेल EY बाई डेल टी, फंक्शन ऑफ x प्लस एच, लेकिन ये फंक्शन मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है। तो दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ बी जेड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा कि दिस वन। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू, इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दिस विल बी डेल स्क्वायर EY। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है देखिए, दिस विल बी डेल स्क्वायर बी जेड बाई, अब इसको क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका तो यही होने वाला है ना। तो डेल लेने से क्या सुविधा है, डेल लेने से अगर हम लोग का डिफरेंशिएशन नहीं भी होता है, जैसे हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको इस साइड में तो हो गया, लेकिन इस साइड में क्या है, डेल टी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर बी जेड बाई डेल टी डेल एक्स, नीचे में डेल डेल अप्लाई हो सकता है, ये सुविधा है। तो दिस एक्चुअली मीन्स दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट कि दिस इज ओके, दिस इज एक्चुअली माइनस डेल बाई, इसका मतलब क्या होता है, माइनस डेल बाई डेल टी, माइनस डेल बाई डेल टी इनटू ब्रैकेट में वी कैन राइट डेल वी जेड अब ये डेल वी जेड बाई डेल एक्स, इसका वैल्यू हम लोग यहां से बैठा देंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इसका वैल्यू बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन दिस विल बी इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नाउ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, ये बाहर आ जाएगा, और डेल बाई डेल टी इसके साथ तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू अल्टीमेट इक्वल स्क्वायर EY बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू
Now if we compare this equation with our so this is ट्रांसवर्स इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होता है, ठीक है। कोई भी ट्रांसवर्स वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है। अब इसके साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो समझ में आ रहा है कि अच्छा इसका मतलब दिस y इज रिप्लेस्ड बाय ey, दिस y इज रिप्लेस्ड बाय ey, t ही रहेगा, ये x ही है। दैट मीन्स दिस 1/v² मस्ट बी इक्वल टू दिस, as because this is a transverse wave, है ना। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड लाइट के समान होता है, बिकॉज इट गिव्स दिस वैल्यू एंड दिस शुड बी द वेलोसिटी। लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से व्हाट वी गेट c²। सो दैट इज एक्चुअली मैक्सवेल प्रूव दैट कि जिसका स्पीड लाइट के समान है वो चीज लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना चाहिए। 1/v² इक्वल टू μ0ε0, बट μ0ε0 का जो वैल्यू आता है वो भी नहीं रहता है, वो हो जाता है c², है ना, मैग्नीट्यूड c² होता है। तो इसका मतलब दो चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि दिस इज द इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, ये इक्वेशन तो याद रखना, del² ey by del x² इक्वल टू 1/c² इंटू इसमें अगर तुम इसमें EZ बैठाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें EZ बैठाते हो तो यहां पर भी EZ बैठाना है, ठीक है। लेकिन याद रहे यहां पे अगर नीचे में x है तो ये EY और EZ बैठ सकता है, यहां पर भी EY और EZ बैठ सकता है। अगर यहां पे तुम y लिए तो यहां पे EX और EZ बैठ सकता है, अगर नीचे में y लिए तो। बात तो समझ में आ रहा है।